नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रैंड थर्मास सन्मार्ग। ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को भीमसेनी एकादशी या निर्जला एकादशी कहते हैं। निर्जला एकादशी के बारे में कहा जाता है कि इस व्रत का पुण्य 24 एकादशी के व्रतों के बराबर है। सभी व्रतों में एकादशी का व्रत सर्वश्रेष्ठ माना गया है, लेकिन जो निर्जला एकादशी का व्रत है वो सभी व्रतों से उत्तम और श्रेष्ठ है और यह भगवान विष्णु को समर्पित है। निर्जला एकादशी के व्रत में अन्न के साथ जल का भी त्याग किया जाता है। एकादशी का व्रत दशमी की समाप्ति और एकादशी की तिथि से ही आरंभ हो जाती है और इस व्रत का समापन द्वादशी तिथि को किया जाता है। एकादशी के व्रत में पारण का सबसे ज़्यादा महत्व होता है। मान्यता है कि यदि व्रत का पारण यानी समापन विधि पूर्वक और शुभ मुहूर्त में ना किया जाए तो इस व्रत के पूर्ण फल प्राप्त नहीं होते। तो इस बार जो निर्जला एकादशी है उसका जो व्रत का मुहूर्त है, पारण है, हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप वहां से भली भांति बेहतर तरीके से आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा और आप उसी अनुसार व्रत का विधान कीजिएगा। तो चलिए जानते हैं कैसे करेंगे पूजा। देखिए, वैसे तो ज्येष्ठ माह में 2 एकादशियां हैं, एक शुक्ल पक्ष की और एक कृष्ण पक्ष की, और जो निर्जला एकादशी है वो शुक्ल पक्ष में आती है। माँ गायत्री का जन्मोत्सव, जिसको हम वेद माता गायत्री कहते हैं ना, जो भगवान सूर्य को समर्पित है, तो हिंदू पंचांग में गायत्री जयंती भी इसी शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है। और निर्जला एकादशी का व्रत रखने से जीवन के हर कष्ट दूर होते हैं, भक्त भगवान के समीप पहुंचने लगता है। एक पौराणिक कथा आती है कि पांडव एकादशी और भीमसेनी या भीम एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। पांडव में दूसरा भाई भीमसेन खाने पीने का अत्यधिक शौकीन थे और अपनी भूख को नियंत्रित करने में सक्षम नहीं थे। इसी कारण वह एकादशी व्रत को नहीं कर पाता था। भीम के अलावा बाकी पांडव भाई और द्रौपदी साल की सभी एकादशियों व्रत को पूरी श्रद्धा से करते थे। भीमसेन अपनी इस लाचारी और कमजोरी को लेकर परेशान थे। भीमसेन को लगता था कि वह एकादशी व्रत ना करके भगवान विष्णु का अनादर कर रहा है। इस दुविधा से उभरने के लिए भीमसेन महर्षि व्यास के पास गए। तब महर्षि व्यास ने भीमसेन को साल में एक बार निर्जला एकादशी व्रत करने को सलाह दी और कहा कि निर्जला एकादशी साल की 24 एकादशियों के समान है। इसी पौराणिक कथा के बाद निर्जला एकादशी भीमसेनी एकादशी और पांडव एकादशी के नाम से प्रसिद्ध हो गई। कैसे करेंगे पूजा? देखिए, इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान वगैरह कीजिए, नित्य कर्मों से निवृत्त होकर, और जब आप नहाइएगा तो नहाने के पानी में तुलसी के पत्ते या फिर कुसा घास डालकर ही नहाइए। अब फिर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। अब आप यहाँ से पूजा विधि शुरू करेंगे। तो पूजा कैसे करेंगे ये भी हम बताएंगे, लेकिन उसके पहले एक और बात जान लें। सनातन धर्म में कई प्रकार के व्रत और त्योहारों के माध्यम से मनुष्यों के नैतिक उत्थान का मार्ग बताया गया है और इन सब में एकादशी व्रत का महात्म्य सबसे ज़्यादा है। और चूँकि जिस वर्ष मलमास होती है तो 26 एकादशी हो जाती है और धर्माचार्यों की माने तो एकादशी के दिन चावल नहीं खाना चाहिए। आखिर क्यों नहीं खाना चाहिए? देखिए, एकादशी के दिन मान्यता है कि वह इंसान योनि से अलग होकर उसका जन्म प्राणी यानी कि रेंगने वाले जीव योनि में होता है, जो चावल खाता है एकादशी को। इस पौराणिक कथा के अनुसार माता शक्ति के क्रोध से बचने के लिए महर्षि मेघा ने शरीर का त्याग कर दिया और उनका अंश पृथ्वी में समा गया और चावल और जौ के रूप में महर्षि मेघा उत्पन्न हुए। इसीलिए चावल और जौ को जीव माना जाता है। जिस दिन महर्षि मेघा का अंश पृथ्वी में समाया उस दिन एकादशी तिथि थी, इसीलिए एकादशी के दिन चावल खाना वर्जित है और महर्षि मेघा के मांस और रक्त का सेवन करने जैसा माना जाता है। इस दिन 18 पुराणों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण पद्म पुराण के 14वें अध्याय में एकादशी का व्याख्यान व्यास सेन ने जैमिनी ऋषि के समक्ष की थी। तब व्यास जी के अनुसार समस्त भौतिक जगत की उत्पत्ति करते हुए परम पुरुष भगवान विष्णु ने पापियों को दंडित करने के लिए पाप का मूर्तिमान रूप लिए एक व्यक्ति की रचना की। इसे पाप पुरुष के रूप में पहचाना गया। पाप पुरुष के दोनों हाथ और दोनों पांव की रचना अनेकों पाप कर्मों से की गई थी। इस वजह से पाप पुरुष को नियंत्रित करने के लिए यमराज की उत्पत्ति करके नरकीय ग्रह
प्राणियों की रचना की गई। तो चलिए उतना ना हम जानकर अब सिंपल तरीके से जानते हैं कि कैसे पूजा करेंगे और कैसे भगवान श्री हरि को मनाएंगे। तो आप स्नान वगैरह करके सबसे पहले तो भगवान सूर्य को 1 लोटा जल अर्पित कीजिए और जल में आप हल्दी या कुमकुम थोड़ा सा डालकर अर्पित करें। और इसके बाद आप पीपल के पेड़ में जरूर जल अर्पित कीजिएगा, क्योंकि पीपल के पेड़ में ही माँ लक्ष्मी निवास करती हैं। तो ऐसे में आप वहाँ पर जब जाएंगे जल लेकर, तब 1 लोटा जल में 1 चुटकी काला तिल, थोड़ा सा उसमें कच्चा दूध, थोड़ी सी मीठी वस्तु डालकर लेकर प्रेम से जाइए। अगर गंगा जल हो घर में तो लेकर जाएं और पीपल के पेड़ में अर्पित करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का अनवरत जप कीजिएगा और माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करें कि माँ हमारे साथ हमारे घर चलिए। फिर आप अपने घर चले आएँ। अब यहाँ पर आप श्री हरि की पूजा करेंगे। कैसे करेंगे? एक बात हमेशा याद रखिए, भगवान विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी की भी पूजा कीजिए, नहीं तो आपकी पूजा स्वीकार नहीं होगी। और जब आप भगवान विष्णु को भोग लगाएंगे तब तुलसी के पत्ते जरूर शामिल कीजिएगा। धार्मिक मान्यता के अनुसार भगवान विष्णु बिना तुलसी का भोग स्वीकार नहीं करते और इस सात्विक चीज़ का ही भोग लगाना, जैसे कि केला है, केला का भोग आप जरूर लगाएं। और साथ ही भगवान श्री हरि को पीले फूलों से सजाएं। उनको आप केसर का तिलक लगाइए। आप अगर खीर बना सकें तो भोग लगा सकते हैं भगवान को, जैसे कि मखाने की खीर है या फिर आप किसी सिंघाड़े के आटे के हलवा है, ये सब चीज़ बना के भोग लगा सकते हैं अगर आपके लिए संभव हो तो। नहीं तो आप भगवान श्री हरि को पंचामृत का ही भोग लगा दें। और इसके बाद आरती करें और शंख जरूर बजाइए, 3 बार शंख बजाना है। और फिर आप तुलसी का पत्ता भगवान के भोग में जरूर दीजिएगा। और दान कीजिएगा कब? द्वादशी तिथि को। खाने पीने की वस्तु दान करें या कुछ पैसा ही दान के निमित्त निकाल दें, बाद में उन चीज़ों को किसी गरीब को आप दे दीजिएगा। तो इस जून के महीने में जो एकादशी है उसका महत्व बहुत अधिक है, क्योंकि भगवान विष्णु को सबसे ज़्यादा प्रिय है ये तिथि। और भगवान विष्णु की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और विशेष फल की प्राप्ति होती है। तो जब भगवान विष्णु को आप सबसे पहले तो सभी देवी देवताओं को आवाहन कीजिएगा, अभिषेक कीजिए, एक दीपक जरूर जलाइएगा और संभव हो तो इस दिन व्रत रखें। तुलसी का पत्ता तो अर्पित करना ही है और भगवान विष्णु की आरती करें। अब सवाल ये है कि जल पिए या ना पिए, क्योंकि निर्जला एकादशी है, कहीं पाप तो नहीं लगेगा? बिल्कुल नहीं लगेगा। अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, आप नहीं रख पा रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आप कष्ट करके आप व्रत रखें। आप जूस ले सकते हैं, जूस पीने में दोष नहीं है, आप जूस लीजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से आप एकादशी का व्रत कर लेंगे। अब इस दिन विशेष मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए प्रयोग भी किए जाते हैं। वैसे आप अपने घर के मुख्य दरवाजे पर सजाइए जरूर बंधनवार लगाकर, आम के पत्तों का बंधनवार लगाइए या फिर अशोक के पत्तों का बंधनवार। और साथ ही जब आप भगवान के सामने दीपक जलाइएगा तो घी का दिया होगा और इसमें 2 लौंग जरूर डाल दें। ये आपके मन्नत को पूरी करेगा। जब भी कोई मनोकामना हो तब नियमित रूप से आप दीपक में लौंग डालकर जलाएं तो मन्नत पूरी होती है। तो अपनी विशेष मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए, चाहे आपको जॉब की प्राप्ति के तलाश है या फिर आप चाहते हैं कि आपका व्यापार अच्छा चले या आप चाहते हैं कि अपना मकान हो, तमाम जो भी आपका भौतिक सुख साधन है, उसके लिए आप पास के किसी भी मंदिर में जाएं और एक सिंदूर लेकर जाइएगा घर से, सिंदूर घी मिक्स करके या सिंदूर में सरसों का तेल मिक्स करके मंदिर के दीवार पर एक उल्टा स्वस्तिक बना दें। और फिर जब मन्नत पूरी हो जाए तब सीधा स्वस्तिक बना दीजिएगा, फिर से जाकर वहीं पर, अगर आपकी जब मन्नत पूरी हो जाती है तब। और भगवान को धन्यवाद जरूर कहिएगा। तो इस तरह से आप इस एकादशी के दिन अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए ये विशेष प्रयोग करें। और तुलसी जी में जब जल अर्पित कीजिएगा तो 1 लोटा जल में 1 चुटकी हल्दी, 2-4 बूंद दूध डालकर और थोड़ा सा मिश्री, 1 चुटकी अक्षत डालकर ही अर्पित करें तुलसी जी में। और शाम के समय एक घी का दिया जरूर जलाइएगा। इस दीपक में एक सिक्का रख दीजिएगा, बाद में सिक्के को उठाकर संभाल कर अपने पर्स में रख लें। धन की मुश्किलें दूर होगी, माँ लक्ष्मी की कृपा बरसेगी। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जितना जप, ज़्यादा जप हो उतना ही करें। देखिए इस दिन तुलसी के पौधे के विशेष प्रयोग किए जाते हैं। वैसे तो एकादशी तिथि पर तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ना चाहिए और
जहाँ तक संभव हो द्वादशी को भी नहीं तोड़ना चाहिए। कहा जाता है भगवान को पीड़ाएं होती हैं, चोट लगता है। और आपको तो पता ही है तुलसी में अभी जैसे नए नए पौधे आ रहे हैं, मंजरी निकल रही है, उसको तोड़कर आप भगवान श्री हरि के चरणों में चढ़ा दीजिएगा। लेकिन क्योंकि मंजरी लगने से गाछ को, वृक्ष को, तुलसी के पौधे को कष्ट होता है, तो तुलसी के पौधे में शाम के वक्त आपकी कोई विशेष अगर इच्छा है, जैसे संतान प्राप्ति के लिए आप चाह रहे हैं, तब तुलसी के पौधे में एक लौंग और एक सिक्का गाड़ दीजिएगा। तो फिलहाल हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर सब्सक्राइब करें, अपनों के साथ वीडियो को शेयर करें। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे वेबसाइट grandthermasmark.com सर्च करके, गूगल सर्च करके आ सकते हैं।